हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्थापत्य कला आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। आर्ट एंड कल्चर है उसमें, जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजस्थान स्थापत्य कला। तो राजस्थान स्थापत्य कला का हमारा अंतर्गत आपको पता है आएंगे किले, स्मारक, महल, मस्जिद, मकबरा, मंदिर आदि। किला पढ़ते हैं सबसे पहले, उसमें आएगा अपना गागरोन झालावाड़ किला। गागरोन किला जो कि काली सिंध व आहू नदी किनारे है और ये एक औदक जल दुर्ग है। जल दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। तो ये दुर्ग जो कि गागरोन का दुर्ग है वो एक क्या है? जल दुर्ग है। निर्माण इसका करवाया था डोड परमारों द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको डोडगढ़ भी कहा जाता है। यानी कि डोड परमारों द्वारा निर्माण किया गया, इसीलिए इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। ये एक औदक जल दुर्ग है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जल दुर्ग क्या है, शुक्र नीति के अनुसार क्या है, वन पारिक हदूद क्या है, औरण दुर्ग क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर है कि देवन खिंची ने बीजल देव डोड को पराजित कर इस पे अधिकार किया था। सबसे पहले जो देवन खिंची है उन्होंने बीजल देव डोड को पराजित कर इस पर अधिकार किया था। ये किला जो कि बिना नींव के सीधा एक चट्टान पर खड़ा है। जो गागरोन का किला है ना, ये बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। और 1423 में मालवा सुल्तान होशंगाबाद ने गागरोन पर जो कि अधिकार किया था, और उस टाइम अधिकार करने से युद्ध हुआ था मालवा सुल्तान वर्सेस आपके अचलदास खिंची। तो ये गागरोन का प्रथम शाखा कहलाता है, क्योंकि इसमें युद्ध भी हुआ, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। और आपको पता है शाखा किसे कहते हैं? जब केसरिया भी हुआ होता है और जौहर भी होता है। केसरिया यानी कि लड़कर वीर गति को प्राप्त करना, और उन्हीं के पीछे उनकी पत्नियां, उनकी रानियां जो कि अपने आप को अग्नि में झोंक देती, उससे जौहर कहते हैं। फिर है शिवदास गार्डन, इन्होंने पुस्तक लिखी है अचलदास खिंचीरी वचनिका। तो आपको ये समझ आ गया कि गागरोन किला जो कि काली सिंध व आहू नदी किनारे एक जल दुर्ग है, जिसका निर्माण डोड परमारों द्वारा, इसलिए डोडगढ़ कहते हैं। इसका स्थानीय नाम क्या है? धुलरगढ़। स्थानीय नाम इसका धुलरगढ़ है। और देवन खिंची ने बीजल देव डोड को पराजित कर इस पर अधिकार किया था। इसके बाद ये 1423 में जो मालवा सुल्तान होशंगाबाद है उन्होंने गागरोन पर अधिकार किया था, और उसी टाइम होशंगाबाद वे अचलदास खिंची के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद यानी कि युद्ध भी हुआ था, केसरिया भी हुआ था, जौहर, तो उसे गागरोन का प्रथम शाखा कहते हैं। और शिवदास गार्डन की पुस्तक है अचलदास खिंची वचनिका। और यह एक ऐसा किला है जो बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा है। बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा है। पहले ये तो कर दिया 1443 में मालवा सुल्तान होशंगाबाद ने अधिकार, जिससे प्रथम शाखा हुआ। फिर इसके बाद द्वितीय शाखा कब हुआ गागरोन किले पर? तो द्वितीय शाखा 1444, जो पालन सिंह थे, पालहन सिंह, यानी कि 1444 में पालन सिंह और महमूद खिलजी प्रथम थे। उनके बीच युद्ध हुआ। जो जौहर हुआ उसको द्वितीय शाखा कहते हैं, और द्वितीय शाखा प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हाँ तो गाइस, अब हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का किला। जैसे कि आपको पता है, पहले हमने गागरोन वाला देख लिया। अब जैसे कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। ये कहाँ है? गंभीरी व बेडच नदी के किनारे मेसा के पठार पर निर्मित है। ये भी एक ऐसे जल दुर्ग हो गया। लेकिन इसकी क्या खासियत है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें धानवर दुर्ग श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी, यानी कि जिसमें एरण दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग, सारी विशेषताएं होती हैं, वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें धानवर दुर्ग श्रेणी की विशेषताओं को छोड़कर बाकी सारी विशेषताएं जो कि विद्यमान है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और क्या है कि
सबसे पहला एक बात ये आती है कि इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसकी आकृति कैसी है? मछली की आकृति के समान इसकी आकृति है। फिर है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला। इसके अंतर्गत क्या क्या बने हुए हैं? लाखोटा बारी, नवलखा भंडार, एकलिंग मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी, कालिका मंदिर, ये सारे इसमें बने हुए हैं। और इसके अंदर क्या बने हुए हैं? समृद्धेश्वर मंदिर, जो किसने बनवाया था? महाराणा मोक्कल ने बनाया था, जो कुंभा के पिता थे। महाराणा मोक्कल ने बनाया था। त्रिभुज नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवा गए, यानी कि समृद्धेश्वर मंदिर है, उसकी जगह पहले क्या था? त्रिभुज नारायण मंदिर। उसके नाम, उसको पुनः निर्माण करके उसको नाम समृद्धेश्वर मंदिर दिया। यहाँ पे श्रृंगार चंवरी कुंभा और कुंभ श्याम मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित किया गया है। फिर बात आती है रतन सिंह व पद्मनी महल बने हुए हैं। फिर आती है कि चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख कौन कौन से साके हैं। सबसे पहला साका है 303 का साका अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के जो रूप सौंदर्य का सुना तो उनको, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने की लालसा रखी और उसी के अंतर्गत उन्होंने रतन सिंह से युद्ध लड़ा किया। और फिर रतन सिंह और लास्ट में अंत में जाते जाते रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। फिर उसके बाद में युद्ध हुआ और उसके बाद में जैसे जैसे सिचुएशन बदलती गई, फिर रतन सिंह और अलाउद्दीन की ये युद्ध में जब रानियों को लगा कि अब हम हार चुके हैं, तब रानी पद्मिनी के समेत अनेक रानियों ने जो कि जोहर किया था। तो इसमें रतन सिंह वीर गति को भी प्राप्त हुए, रानी पद्मिनी ने जोहर भी किया, इसलिए ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कहलाता है। 1534 ये चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा कहलाता है, जो गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तब विक्रमादित्य ने उस पर लड़ाई की, युद्ध किया उनसे। तो ये युद्ध हो रहा था 1534 में, तब जब विक्रमादित्य मतलब राजा थे, जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और जब उसके बाद रानी कर्मावती ने जब उसमें क्या किया, जोहर किया, अपने पति के पीछे सती हुई, यानी कि अग्नि की झोंक में जल गई, तो उसके क्या कहते हैं, शाखा। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा हुआ था। फिर तृतीय बात आती है, तो तृतीय शाखा हुआ था 1568 जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और फतेह सिंह से युद्ध किया था। और इसमें आपने जोहर किया था रानी फूल कंवर ने, जो कि इसमें क्या किया था, जोहर किया था। ये तृतीय शाखा हो गया, पता चल गया। यानी कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा, कौन कौन से मंदिर वगैरह, किले भंडार बने हुए हैं, मछली की आकृति का समान है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे है, मेसा के पठार पर। इसमें धानवन दुर्ग की श्रेणी को छोड़कर बाकी सारी मतलब विशेषताएं मिलती हैं। महाराणा मोक्कल द्वारा समृद्धेश्वर मंदिर बनाया गया, श्रृंगार चवेरी कुंभस्वामी मंदिर कुंभा द्वारा, इस किलों का सिरमान और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है, सारी चीज़ें हम जो कि इस वीडियो में देखेंगे। आज हम जो कि किले तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे जहाँ तक हमारी ट्राई है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा, और ये अभी वर्तमान में है कहाँ, राजसमंद, यानी कि राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग है। और इसका निर्माणकर्ता कौन था, निर्माणकर्ता थे राणा कुंभा। जो राणा कुंभा हुआ करते थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माणकर्ता थे। फिर बात आती है इसके उपनामों की, तो उपनाम इसके हैं मेवाड़ का संकट मोचन, यानी कि मेवाड़ का संकट मोचन किला। पहली बात क्या आती है, ये मेवाड़ का संकट मोचन किला है।
मारवाड़ व मेवाड़ सीमा प्रहरी, यानी कि इसे मारवाड़ और मेवाड़ सीमा प्रहरी भी कहते हैं। मेवाड़ मारवाड़ सीमा प्रहरी भी कहते हैं, क्योंकि ये दो यानी कि दो क्षेत्रों की सीमा का मतलब निर्धारण करता है। फिर है कि अबुल फिजल के अनुसार अबुल फजल ने क्या कहा कि ये किला इतनी ऊंचाई पर है कि यदि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखें तो पगड़ी गिर जाए। अबुल फजल ने क्या कहा? कुंभलगढ़ किले के बारे में अबुल फजल ने कहा, ये किला इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाए। इन्होंने ये कहा कि इतनी ऊंचाई पे है कि नीचे से ऊपर देखने पे किसी की पगड़ी गिर जाए। और इस किले की दीवार कितनी है? तो इस किले की दीवार है 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर लंबी है और चौड़ी भी इतनी ही है, चौड़ाई भी सेम ही है। और क्या कहा जाता है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। दौड़ाए जा सकते हैं। 36 किलोमीटर की इसकी क्या है? कुंभलगढ़ किले की दीवार है। अबुल फजल ने क्या किया? निर्माता कौन है? मेवाड़ का संकट मोचन किला है। और इसी के साथ ये क्या है आपके मेवाड़ मारवाड़ सीमा प्रहरी किला। फिर है कि जेम्स टोड है, यानी कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है? एट्रुस्कन दुर्ग, एट्रुस्कन जो दुर्ग है उससे इसकी तुलना की है। एट्रुस्कन दुर्ग से, यानी कि एट्रुस्कन दुर्ग से किसकी तुलना की है? कुंभलगढ़ दुर्ग से तुलना की है। और किले का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़। इस किले का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। और जो क्या हुआ करता था? कुंभा का निजी आवास, कुंभा का निजी आवास, यानी कि सबके सबसे ऊपर कुंभलगढ़ किले के शीर्ष पे कुंभा का निवास स्थान, जिसे कटारगढ़ भी कहा जाता है। और उसी के साथ इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या बने हुए हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो वो बताते हैं आपको। इसमें बना हुआ है मामादेव कुंड तथा जालिया रानी महल, ये इसके अंतर्गत बने हुए हैं। जालिया रानी महल और आपके मामादेव कुंड बना हुआ है। अब हम देखते हैं रणथंभौर दुर्ग, मेहरान दुर्ग आदि।